हे गाइस, वेलकम टू एक बुक रिव्यू। तो आज मैं एक नए बुक का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, जो कि शिवांगी पुरोहित के द्वारा लिखी गई ये किताब है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये किताब कुछ तो लोग कहेंगे शिवांगी पुरोहित के द्वारा लिखी गई है ये किताब है। और किताब तो बहुत अच्छी है। तो चलिए कुछ टॉपिक भी बात कर लेते हैं कि इस किताब में क्या कहानी लिखी गई है। ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं, मैं मेरी आदत है मैं डेट डाल देता हूँ कि जिस दिन किताब पढ़ा है, मैंने ख़त्म किया है, तो उस दिन मतलब स्टार्ट किया और ख़त्म किया तो मैं वो चीज़ कर देता हूँ। तो अपनी अपनी आदत है। ठीक है। तो आज हम इस किताब के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे इसमें 5 टॉपिक है। ठीक है। एक है क्या कहेंगे लोग, दूसरा है कोटा लाइंस, तीसरा है रॉन्ग नंबर, और चौथा है फीमेल ठग, और पांचवा है अधूरे ख्वाब। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग जो टॉपिक है। ठीक है। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं कि एक लड़की होती है। ठीक है। तो उसके पापा मतलब शादी के लिए बोलते हैं। तो लेकिन लड़की पढ़ना चाहती है। ठीक है। लेकिन फिर भी उसके पापा बोलते हैं अगर कर लोगी तो लड़का अच्छा खासा है, कमाई है, तो इसकी वजह से वो कर लेती है शादी। फिर आगे चल के यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है घर में कि उसका पति थोड़ा मतलब वैसा टाइप का होता है, मतलब सक्की टाइप का होता है। ठीक है। कि किसी लड़की से मतलब अच्छा खासा बनता नहीं है इनका, मतलब वो बंदा कभी अच्छे मूड में होता है तो कभी अच्छे से बातें कर लेता है और कभी नहीं होता है। मतलब वही चीज़ दिखाया गया है कि इंसान मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है। मतलब जैसे शादी के पहले इतना केयरिंग बंदा होता है कि भाई इतना केयर कर रहा है, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में जब इन लोग की बात हुई तो एक बहुत केयर करता था तो उसे लगा यार मतलब बहुत अच्छा बंदा है, मतलब ऐसे। लेकिन जब शादी हो गई तो वो चीज़ मतलब देखने को मिलता ही नहीं है। तो यही चीज़ दिखाया गया है। और इसमें क्या कहेंगे लोग के बारे में क्या होता है कि अगर वो छोड़ना भी चाहती है तो मतलब एक बार उसे सोचना होता है, मतलब लड़के को सोचना पड़ता है कि यार मतलब क्या कहेंगे लोग। ठीक है। समय समाज को देखना होता है। तो इस बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है इस कहानी के थ्रू। और बहुत ही शानदार कहानी है, मतलब ये टॉपिक बहुत ही कमाल की है। ठीक है। तो आपको ये अगर मेरे से बोलोगे क्या पढ़ना चाहिए किताब, तो मैं बोलूँगा आप ज़रूर से पढ़ो। आपको समाज के बारे में एक नॉलेज मतलब पता होगा कैसा कैसा है, मतलब रियलिटी दिखाया है इसमें, जो समाज में होता है हमारे वही चीज़ दिखाया गया है इसमें इस किताब में। ठीक है। तो अब बात करते हैं कोटा लाइन्स के बारे में। ठीक है। अ, कोटा लाइन्स के बारे में बात करूँ तो कोटा लाइन्स के बारे में जैसे कुछ लड़कों को बताया, जैसे कि जो लड़के कोटा में पढ़ने जाते हैं। ठीक है। तो उनके बारे में दर्शाया गया है। कुछ लड़कियों के बारे में इसमें जैसे देखो माधव, इंदौर से माधव के बारे में बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब सलोनी है, बंगाली ब्राह्मण, तो ऐसे ऐसे मतलब 3-4 बंदे हैं। तो उनके बारे में बताया गया है। ये कहानी उनके मतलब उनके थ्रू दिखाया गया है। तो क्या होता है कि लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है। लोग कोटा जो कि राजस्थान में है, तो वहाँ पे लोग तैयारी करने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि सभी अमीर घर के होते हैं, लेकिन लड़के लड़कियां जाते हैं तो कुछ गरीबी होता है। तो कुछ मतलब कि अमीर बच्चे होते हैं। तो वही ऐसे एक मुंबई की लड़की है तो वहाँ पे जाती है, तो इन लोगों की स्टोरी बताई गई है कि जो मुंबई की होती है तो वो जाती है तो पहले मतलब उसका पढ़ने का मन ही नहीं होता है, तो बस ऐसे ही मज़े लेने के लिए जाती है। और इसमें जो सलोनी नाम की लड़की है तो वो पढ़ने के लिए जाती है, अच्छी खासी पढ़ाई थी लेकिन प्यार हो जाता है तो फिर पकड़ी जाती है। तो ऐसे दर्शाया गया है। ठीक है। और माधव जो है तो एक इसी तरह से मतलब कि जितने भी मतलब लड़के हैं तो मतलब क्या होता है कि इसमें दिखाया गया है कि जब लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए तो मतलब उनका जो टारगेट होता है ना, टारगेट होता है, वो भटक जाते हैं वहाँ से भटक जाते हैं वो, मतलब कोई प्यार के चक्कर में। हाँ। और जो गरीब होते हैं मतलब और भी लोग मतलब प्रेशर होता है कि भाई तुम्हें निकालना ही है, क्योंकि जो लड़का होता है जो गरीब परिवार से, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि नहीं तुम्हें निकालना है, हम कहाँ से लाएंगे भाई, बस हम नहीं पढ़ा सकते, बस यही साल है तुम्हारा, मतलब इतना ही, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। ठीक है। तो यही चीज़ दिखाया गया है। और इसमें डाटा जो कलेक्ट किया गया है कि 2014 में इतना डेथ हुआ था, लोग मतलब कि सुसाइड किए थे बच्चे, मतलब प्रेशर की वजह से, सोच सकते हो यही चीज़ होता है।
तो इन्होंने जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, पूरे समाज के बारे में लिखे हैं, जो रियलिटी है समाज की, वो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है। तो इसी तरह अब मैं तीसरे टॉपिक की बात करता हूँ, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर जो होती है, एक लड़की होती है, ठीक है, क्लास 11 की लड़की होती है। तो एक लड़के के एक लड़के का मतलब मैसेज आता है, मतलब कॉल आता है। कॉल आने के बाद तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज करता है बंदा। तो इसी तरह उन लोग का बात शुरू हो जाता है वो लड़की लड़के का। तो फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर लड़की क्या होती है कि मतलब अच्छे खासे घर की होती है, उसके मम्मी पापा टीचर होते हैं। तो ये अपने मौसी के घर जाती है। मौसी के घर जाती है तो फिर इन दोनों मिलने लगते हैं। तो फिर मतलब सेक्स भी होता है, ठीक है, मतलब जो भी है, संभोग बोल सकते हो हिंदी में, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ होता है। फिर इसे अवर्सन करवाना होता है। यही चीज़ कहानियाँ दिखाई गई कि लोग कैसे तुम्हें मतलब कि कैसे करते हैं आजकल, धोखाधड़ी कैसे होता है। तो फिर बाद में ये लड़की छोड़ देती है। तो फिर बाद में वो लड़का कॉल करता है इसे, तो फिर ये बोल देती है रॉन्ग नंबर। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने शॉर्ट में बताया है। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। फीमेल ठग के बारे में बात करूँ तो एक फीमेल लड़की, मतलब एक लड़की होती है, तो वो ठगी होती है, मतलब अजीब अजीब सी झूठी कहानियाँ बनाती है। तो इसी तरह दिखाया गया है इस कहानी में। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। अगर कुछ भी कमियाँ होती हैं मेरे रिव्यू करने में, क्या आप लोग यार कमेंट करके बताया करो, यहाँ पे कमियाँ ये चीज़ें, आप इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करो, यहाँ पे कमियाँ है, तो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। तो और फिर लास्ट टॉपिक जो है आपका, आप जैसे कि देख सकते हैं, अधूरे ख्वाब। अधूरे ख्वाब मतलब कि एक गांव के बच्चों की कहानियाँ हैं जो कॉलेज में ज़्यादा दूर तक पढ़ने नहीं जाते हैं, कॉलेज गांव के कॉलेज में रह जाते हैं। तो ये कैसे कैसे संघर्ष करते हैं, इनके बारे में दर्शाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।